हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के एक और वीडियो में। आज मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मेन टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स लोगों के लाइफ में एक अहमियत रखने वाला शब्द है, वो है तुक्का। भाई तुक्का मारो नौकरी लो, ये इस प्रकार की अब मौका ही मौका है भाई। मैं नहीं दे रहा हूं आपको, आपके सरकार भी नहीं दे रहा है ना आपका नगर निगम दे रहा है, आपको ये मौका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने खुलेआम दे दिया है। ये एलपी में नहीं चलेगा, लेकिन टेक्नीशियन जब आ गया तो स्टूडेंट्स जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं वो हरासमेंट में चले गए। जो तुक्केबाज स्टूडेंट्स हैं उनकी ताकत 100 गुना बढ़ चुका है। ये तो वही वाली बात हो गया जो बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि अगर आपको चोरी विद्या ढंग से बन जाता है तो आपको इतना ईमानदारी से ठोकर खा खा के रोजगार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप चोरी विद्या सीखिए, दूसरा कमा रहा है, दूसरा मेहनत कर रहा है, उसी की मेहनत को आप चोरी से ले आइए। आप हो गए अमीर, वो गिर गया गरीबी में। बिल्कुल यही चीज अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने हम लोगों को भी मौका दे दिया, मतलब सभी स्टूडेंट्स को भी मौका दे दिया है। चलिए इसके बारे में बढ़िया से सुनते हैं कि किस प्रकार अब तुक्का रामबाण बन चुका है और तुक्के की तैयारी होने लगा है। जगह जगह तुक्के की तैयारी होने लगा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इसके बारे में चर्चाएं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तैयारी करने वाले 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। जितने भी स्टूडेंट्स अब रेलवे टेक्नीशियन की फॉर्म भर रहे हैं, आज मैं रेलवे टेक्नीशियन के ऊपर ही बोलूंगा क्योंकि एलपी की सिलेबस में कोई कमियां खामियां नहीं है। एलपी जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया है और जिस तरह से एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 2 में जो क्रॉस किया, फिर सीबीएटी, वो एकदम शानदार जबरदस्त है। कोई कमियां खामियां नहीं निकाल सकता है कोई। लेकिन रेलवे टेक्नीशियन जब से आया है तब से पढ़े लिखे स्टूडेंट्स बेहोश हो चुके हैं। अब सुनिए, मैं जैसे कि बता रहा हूं 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स अब रेलवे टेक्नीशियन के पीछे पड़े हुए हैं। एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कहीं स्टूडेंट्स घर में पढ़ रहे हैं, तो कोई अपने बड़े भाई के पास पढ़ रहा है तो कोई अपने दोस्त के पास पढ़ रहा है, नोट्स कर करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दूसरे वर्ग के स्टूडेंट्स जिनको ये तक नहीं पता है कि रेलवे टेक्नीशियन में पहले कौन सा सिलेबस आता था, कितने चैप्टर्स पढ़ के तैयारी करके जाना पड़ता था, कितने स्टेजेस होते हैं, इसमें बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता था, ना अभी भी कुछ पता है। वो अब सतर्क हो गए हैं, अब जागरूक हो गए हैं कि अब मुझे रेलवे टेक्नीशियन में जॉब चाहिए। भाई इस प्रकार का मौका कैसे, ऐसा व्यवस्था कैसे हो रहा है, ये मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पहले जो 2018 में जो वैकेंसी आया था उसमें एक रेलवे टेक्नीशियन कोई अगर जॉब चाहता है तो उसको कितना कुछ पढ़ना पड़ता था और किस प्रकार आगे बढ़ना पड़ता था, ये जानना चाहिए। देखिए ये जो सिलेबस मैं आपको इस बैनर में दिखा रहा हूं, ये सभी कुछ पढ़ना पड़ता था। देखा जाए उसके सिलेबस को तो इस प्रकार रहता था। पहले सीबीटी 1 का एग्जाम होता था, यहां पे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स यहां आगे बढ़ते थे, तुक्केबाज लगभग 80% यही छट जाते थे। सीबीटी 2 में जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जाते थे 20% तुक्केबाज यहां चले जाते थे, और वो तुक्केबाज जब 2 एग्जाम देते थे तो पूरे समाप्त हो जाते थे और पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का मौका मिलता था, वो आगे बढ़ते थे। मैं तुक्केबाज कौन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स, साइंस, रीजनिंग को या जनरल अवेयरनेस को दिन रात एक एक करके नोट्स बना बना के समझते हैं। लेकिन जो तुक्केबाज स्टूडेंट्स हैं वो किस में फोकस करते हैं, 21 बोर्ड के जो पहले एग्जाम हुआ करते थे, सब अलग अलग बोर्ड में रेलवे टेक्नीशियन और एलपी साथ में निकलता था, ईयर वाइज आंसर को केवल डिस्प्ले करते हैं, मतलब आंसर को जज करते हैं कि 1 से 10 नंबर में ज्यादातर बी में आंसर लगा हुआ है कि सी में आंसर लगा हुआ है, 20 से 30 नंबर में ज्यादातर बी में आंसर लगा हुआ है कि सी में आंसर लगा हुआ है कि ए लगा हुआ है कि डी में लगा हुआ है। इस प्रकार एक रणनीति बनाते हैं और उसी रणनीति को ज्यादातर वो क्या करते हैं, एग्जाम में अप्लाई करते हैं। और यकीन नहीं मानेंगे, इनकी ये जो रणनीति है लगभग सक्सेस हो जाते थे। कब तक, 2018 से पहले तक। 2018 में जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना सही दिमाग इस्तेमाल किया था
और जो अधिकारी इस प्रकार की सिलेबस को बनाए थे, मैं आज यहाँ से उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। वो जो रणनीति बनाए कि भाई एक एग्जाम में अब नहीं चलेगा, 2 एग्जाम आपको देना पड़ेगा, CBT 1 देना पड़ेगा, फिर CBT 2 देना पड़ेगा। इसके वजह से वो सब तुक्केबाज वहीं पे लेट गए, सब कोचिंग बंद हो गया। अब उनकी रणनीति काम नहीं किया, लेकिन इस बार उनको फिर से रेलवे ने मौका दे दिया। अब एक ही केवल एग्जाम होगा, अब वो फिर से अपना रणनीति अप्लाई करेंगे। अगर यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि टोटल 9000 पोस्ट है, अगर 2000 या 1000 मान लीजिए या 500 मान लीजिए, 500 तुक्केबाज स्टूडेंट्स अंदर चले गए, तो 500 पढ़े लिखे स्टूडेंट्स तो रह गए ना। उन 500 स्टूडेंट्स को छांटने के लिए कोई एग्जाम है क्या? नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं वो भी तुक्केबाजों के तरह दिमाग लगाना चालू कीजिए। आप पढ़ाई लिखाई में तो जुटे हैं, लेकिन तुक्केबाजों की तरह अगर आप तुक्का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किए तो एक ही CBT है, तो आप हो सकता है आप पढ़ लिख के छट जाएंगे और वो अंदर आ जाएंगे। तुक्का भी आपके लिए रामबाण बन सकता है, तुक्का भी आपका जिंदगी बन सकता है। सही से तुक्का कैसे लगाया जाता है वो भी एक दिन में कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। पिछले जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनके आंसर्स को जज करना चालू कर दीजिए, नहीं तो तुक्काबाज आगे निकल जाएंगे, पढ़े लिखे रह जाएंगे। ये मौका उनको RRB ने इस बार रेलवे टेक्नीशियन में दे दिया है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।